दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बट एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो है दोस्तों बर्ड्स को सर्दी से बचाने के बारे में। किस तरह से आपको लाइट जलाना है, किस तरह से आपको बर्ड्स की केयर करना है ताकि सर्दी से बचे रहें। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और देखिए आपके सामने है, मैंने एक चीज़ बनाई थी फिंच के बच्चों को बचाने के लिए। ये देखिए एक अंदर आपको दिख रहा होगा कि बच्चे बैठे हुए हैं। एक छोटा सा घर जैसा बनाया था प्रोटेक्शन रहे सर्दी से। ये देखिए आप सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये बनाया था और मैंने बनाया तो देखिए कामयाब भी हुआ और बच्चे उसमें बैठ भी गए। तो खुशी की बात यह है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि हमारी बनाई हुई चीज़ कामयाब हो गई, हमें कामयाबी मिल गई। तो इस तरह से आप छोटे छोटे तजुर्बे करके अपने बर्ड्स को बहुत अच्छा रख सकते हैं और कम खर्चे में। इसमें तो कोई खर्च ही नहीं आया। यूँ समझिए दोस्तों कि ये बोरा था, बोरा जो होता है, जो कंगनी के बोरे होते हैं, जो पुराने बोरे होते हैं या गेहूं के बोरे जो होते हैं सन वाले, तो ये बोरे को हमने क्या करा आगे से ऐसा, आप जो फ्रेम देख रहे हैं वो एक तार था, तार को हमने ऐसा फ्रेम बना के और बोरे को ऐसा रख दिया दोस्तों। और इसमें बर्ड्स घुस जाते हैं और उस साइड से हमने लंबा लंबा सा कर दिया जैसे थैला होता है। तो घुसने के लिए इधर से गेट है और ये लंबे में अंदर भी चले जाते हैं, रात में और अंदर चले जाएंगे। और देखिए आप कितने आराम से बैठे हुए हैं। वरना वरना क्या होता, वरना इस पे बैठे रहते हैं। ये जो आप जाली देख रहे हैं, जाली में नीचे से छन छन के हवा आ रही होती और मर जाते बच्चे, आधे मर जाते आधे बचते। तो इस तरह से आप अपने बर्ड्स के बच्चों को बचा सकते हैं सर्दी से भी और मरने से भी। सर्दी में जो मर जाते हैं बच्चे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मरेंगे नहीं बच्चे। ये देखिए पीछे बोरे को हमने ऐसे लंबा लंबा सा कर दिया और पीछे से भी एक छेद कर देना चाहिए। उससे ये होता है कि अगर ये अंदर तक घुस गए और निकल नहीं पाए तो पीछे वाले छेद में से निकल जाएंगे। और जब मैंने ये बनाया था तो मैं भी सोच रहा था कि इसके अंदर ये घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, और कुछ दिन तक तो ये ऐसा लगा कि इसमें घुसे नहीं, अलग बैठे रहते थे लेकिन इसमें घुसे नहीं थे दोस्तों। लेकिन अब हम पूरी तरह से कामयाब हो चुके हैं। इसके अंदर रात में ये पूरी तरह से घुसे रहते हैं, बल्कि अब दिन में ही देखिए आप ये निडर होके और बेधड़क होके बैठे हुए हैं। और कुछ ऐसे फिंचेस भी इसके अंदर बैठे रहते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा होगा जिसका पैर टूटा हुआ है, जो कि नीचे बैठे रहते हैं, जिनको ज़्यादा, जिनसे उड़ते नहीं बनता है, ऊपर नहीं बैठ पाते हैं, तो वो नीचे इसके अंदर बैठ जाते हैं। मारे खदेड़े टाइप के, किसी के पर नहीं है, किसी से उड़ते नहीं बन रहा है, कोई बीमार है, तो उस टाइप के फिंचेस भी इसके अंदर बैठ सकते हैं दोस्तों। और ये फिंच आप जो देख रहे हैं ये तो मैंने फिंच का बनाया है, और इसी तरह से मैंने और भी बनाए थे जो मैंने आपको दिखाए थे। लव बर्ड के पट्ठों का भी एक घर बनाया था। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लाइट की। लाइट कैसे जलाना है, मैं आपको बहुत ही किफ़ायत वाली चीज़ें बताता हूँ जिसमें कि ख़र्चा भी बहुत कम से कम हो और आपके बर्ड्स भी सेफ रहें। ये देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं कॉलोनी, इसमें अभी हम लाइट जला देंगे। तो लाइट जलाने की तरकीब मैं फिर से दोहराता हूँ आपको, और इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज फिर बता रहा हूँ मैं, आप ऐसे लाइट जलाइए। आप शाम होते से ही आप लाइट चालू कर दीजिए, जैसे कि शाम को 6 बजे, या सर्दी जिस दिन ज़्यादा है तो 5 बजे से ही कर दीजिए आप। और रात को 9-10 बजे आप लाइट को बंद कर दीजिए। अब 6 से 7, 8, 9, 3 घंटे तक गर्मी अच्छे से आपकी कॉलोनी में अच्छी तरह से गर्मी हो गई, कॉलोनी आपकी गर्म हो गई, आपकी कॉलोनी का जो एक कमरा था एरिया वो गर्म हो गया। तो 3-4 घंटे में 10 बजे रात को आपने जैसे 9 बजे या 10 बजे लाइट बंद कर दी। उधर आप सुबह से ऐसा करिए दोस्तों कि 5 बजे से लाइट जला दीजिए। अब क्या होगा कि रात को बर्ड्स को सोने को भी मिल गया। आपने रात को 10 बजे लाइट बंद करी और बर्ड्स अब सो गए आराम से, 6-7-8 घंटे आराम से सो गए, और 5 बजे आपने फिर से चालू कर दी तो बर्ड्स को आराम भी मिल गया और कॉलोनी आपकी गर्म भी हो गई थी, क्योंकि पहले लाइट जली थी 3-4 घंटे। और सबसे जो ज़्यादा सर्दी का टाइम होता है दोस्तों वो हमें कवर करना है 24 घंटे में। जो सबसे ज़्यादा सर्दी होती है वो तीसरे पहर में होती है, 3-4 बजे के बाद।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 5 बजे आप लाइट खोल दीजिए। 4 बजे अगर किसी दिन ज़्यादा सर्दी है तो आप 4 बजे से ही खोल दीजिए। इधर आप शाम से 9 बजे से ही बंद कर दीजिए, उधर 4 बजे से खोल दीजिए। और सुबह जब आप 4-5 बजे लाइट खोलते हैं तो 5 बजे से जैसे आपने खोली तो 10 बजे तक या 11 बजे तक दिन में आप जला सकते हैं, जब तक धूप नहीं निकल आए। तो इस तरह से हमें करना है दोस्तों। अब बताइए कि मैंने शाम का क्यों कहा, क्योंकि होता क्या है कि दिन में तो एकदम कॉलोनी गर्म है, लेकिन जो मौसम का जो बदला होता है, यानी कि गर्मी से सर्दी एकदम जब आती है तो तब परिंदों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब शाम की एकदम सर्दी होगी, एकदम ठंडक होगी, आप उस वक्त लाइट जला देंगे 6 बजे, तो परिंदों को एकदम जो सर्दी का असर है वो नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वो आदी हो जाएंगे। फिर आपका 10 बज जाएगा तो 10 बजे तक कॉलोनी गर्म हो जाएगी अच्छी तरीके से। और अच्छी तरह से ढाक छुपा के रखें दोस्तों, तो क्या होगा कि हवा इधर से उधर नहीं जाएगी, तो आपकी कॉलोनी गर्म रहेगी काफ़ी देर तक। तो जब तक आपने लाइट को बंद कर दिया उतनी देर तक कुछ ना कुछ गर्मी रहेगी, और जैसे ही सुबह होगी आप सुबह से लाइट चालू कर दीजिए। अब ये होता है कि सुबह, अब जैसे सर्दी थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई तो सुबह आप 6-7 बजे उठ के भी कर सकते हैं लाइट चालू। लेकिन एक बार आपको गर्मी देना ज़रूरी है बर्ड्स को। रात भर की ठंडी सी बर्ड्स होंगी तो सुबह जैसे ही उन्हें 3-4 घंटे या 2 घंटे भी अगर अच्छे से लाइट मिल जाती है, जो हम पीला बल्ब लगाते हैं तो उसे धूप जैसा लगता है, तो धूप जैसा सिकाव हो जाता है और बर्ड्स खुश भी हो जाते हैं, उन्हें रोशनी भी मिल जाती है। अब धूप तो कई कॉलोनियों में मिल नहीं पाती है, मेरे इधर भी बहुत कम आ रही है आजकल, सूरज तिरछा निकल रहा है। ये देखिए इस तरह से हम लाइट को जला देते हैं। पीछे एक लव बर्ड दिख रहा होगा, इसमें तापते भी हैं बर्ड्स बैठ के। तो ये लव बर्ड के लिए दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई, और इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपकी बिजली भी कम जलेगी, क्योंकि रात में आप 6-7 घंटे नहीं जलाएंगे लाइट को। तो हमें लाइट तो जलाना है दोस्तों, लेकिन ये देखते हुए जलाना है कि सर्दी कितनी तेज़ हो रही है। तो उससे आपकी लाइट की भी काफ़ी बचत भी हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा, आपके बर्ड सो भी जाएंगे। और अगर आप रात भर जलाते रहे तो ये हो सकता है कि आपके बर्ड सो नहीं पाएंगे, तो फिर दिन में सुस्त सुस्त से बैठे रहेंगे। कई लोग कहते हैं हमारे बर्ड सुस्त बैठे हुए हैं, सुस्त। तो सुस्त बैठने की वजह ये भी हो सकती है कि रात भर जब आप लाइट जलाएंगे, कुदरती प्रोसेस से अलग है वो। आप रात भर लाइट जलाएंगे तो रात भर एक्टिव रहेंगे, तो फिर वो, इसलिए सोना ज़रूरी है परिंदों को मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। और आप लाइट की, बिजली की बचत भी हो ही जाएगी आपकी। क्यों होगी दोस्तों? क्योंकि ऐसे बहुत कम दिन होंगे जब आपको ज़्यादा लाइट जलाना पड़ेगी, जैसे 4 बजे से चालू करना पड़ेगी। वो जबकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी के दिन होंगे। तो ऐसे दिन 6-7 या 4-5 या 8-10 ही होते हैं पूरी सर्दी में, जो कि बहुत तेज़ सर्दी वाले दिन होते हैं, बहुत सर्दी वाली रातें होती हैं। और मैं तो यहाँ तक करता था दोस्तों कि जब बहुत ही ज़्यादा सर्दी वाली रात होती थी तो इधर मैं क्या करता था कि 5 बजे से जला दिया बल्ब और 8-9 बजे बंद कर दिया, और उधर 3 बजे से ही चालू कर देता था रात में उठ के, क्योंकि तीसरे पहर में बहुत तेज़ सर्दी होती थी। तो हमें क्या करना है कि बस जैसा मैंने बताया आपको कि काम भी हो जाए और नुकसान भी नहीं हो। तो ये दोनों तरह के काम आप इस तरह से कर सकते हैं। बल्ब भी जलाइए और पिंजरों को ढाकिए भी। ढाकना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हवा को रोकना है हमें, हवा रोकना है। हवा रोक दी तो आपकी सर्दी बहुत हद तक रुक जाती है। जैसे मैं बताता रहता हूँ कि आपने अगर धूप रोक दी तो गर्मी रुक जाती है, और हवा रोक दी तो सर्दी रुक जाती है। दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे लव बर्ड्स को, और हमारे यहाँ भी टेम्परेचर 6 के आसपास हो जाता है रात में, और काफ़ी सर्दी हो रही है। अब तो अभी थोड़ी सी राहत मिली है सर्दी से, लेकिन अब फिर बढ़ने की उम्मीद है। 14 जनवरी के बाद फिर से बता रहे हैं कि सर्दी और हो सकती है। सर्दी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा सर्दी जो होती है दोस्तों वो नुकसान देती है। जो बहुत तेज़ सर्दी होती है जिसमें कि टेम्परेचर जब 10 से नीचे जाता है तो हमें फिर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बाकी सर्दी तो अच्छी चीज़ है, हम तो कहेंगे साल भर रहे तो हमें मटकियाँ भी नहीं उतारना पड़े और हम साल भर ब्रीड लेते रहें। क्योंकि सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाता है तो फिर आता है गर्मी का मौसम, और फिर गर्मी से भी परिंदे परेशान होते हैं। तो हम तो गर्मी में तो हमें मटकियाँ तक उतार देना पड़ती हैं दोस्तों। तो मौसम सब ज़रूरी है, और सब बनाए हुए हैं कुदरत के, अल्लाह के और ईश्वर के। तो दोस्तों आप अपने बर्ड्स का इस तरह से ख्याल रख सकते हैं।
और छोटे छोटा सा अपना दिमाग लगा के, जैसे मैंने बताया आपको कि कहीं पे आप नीचे बोरे रख दीजिए, कहीं बोरों के अंदर अगर स्प्रिंग जैसा कुछ तार अंदर रख दीजिए ताकि बोरे ज़मीन से चिपके हुए नहीं रहें, बोरों के अंदर परिंदे आपके घुस के बैठ जाएं। और फिर साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर जब भी कोई मैं वीडियो अगला डालूँगा तो आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा।